तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वन डे ग्राफ जनित्र। ठीक है बच्चों, काफ़ी थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें, तो मैंने नोट कर दिया पहले से ही। तो बड़े आसानी से बड़ी सरल भाषा में हम इसे समझने वाले हैं कि वन डे ग्राफ जनित्र आखिरकार क्या चीज़ है। तो देखिए, वन डे नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे जनित्र की रचना की जिसके द्वारा अति उच्च विभव यानी वेरी हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। और अति उच्च विभव कितना? 10⁻6 वोल्ट तक का, यानी 10⁻6 वोल्ट तक लगभग इतना आवेश हम इसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, धनायन वगैरह है ना, इनको त्वरित करने के लिए किया जाता है। और त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि, त्वरित करने का मतलब उसे त्वरित करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी यानी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है बच्चों। अच्छा, वन डे ग्राफ जो जनित्र है ये दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी की दो घटनाओं पर काम करता है। इसका सिद्धांत क्या है बेटा? यह स्थिर वैद्युतिकी की दो घटनाओं पर काम करता है। यह स्थिर वैद्युतिकी की दो घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो घटनाओं पर आधारित है, जिसमें पहला है किसी चालक से विद्युत का विसर्जन उसके नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है। यानी कहने का मतलब, जैसे कोई चालक है, उसमें से जो आवेश है सबसे ज्यादा रिलीज कहां से होगा? नुकीले सिरों से होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है कोई चालक है और इस पे बहुत ज्यादा आवेश दे दिया गया, हमने इस पे बहुत ज्यादा आवेश दे देंगे। तो जैसे मान लो इस पे बेटा बहुत ज्यादा आवेश है, तो ये जब ये आवेश आगे बढ़ेगा तो ये नुकीले सिरों पर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इससे विसर्जन ये यहां से निकलेगा भी ज्यादा, यानी इससे विसर्जन भी अधिक होगा। तो हमने कहा किसी चालक से विद्युत का विसर्जन उसके नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है, यानी नुकीले सिरों से आवेश का स्राव जल्दी होता है, यानी विसर्जन उसका ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा दूसरा सिद्धांत है, एक तो ये हो गया किसी चालक से विद्युत का विसर्जन उसके नुकीले सिरों से सबसे अधिक होता है। और किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो वह उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, अंदर प्रवेश नहीं करता। यानी जब किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अंदर प्रवेश नहीं करता। ये दो सिद्धांतों पर काम करने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा उम्मीद है। अब ये जो सिद्धांत देखो, ये नुकीले सिरों पर, ये किसी चालक से विद्युत का विसर्जन नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है। कैसे होगा इस बात को समझो। देखो, मान लीजिए माना आर त्रिज्या का एक गोला है। माना आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, या कहें क्यू आवेश दिया जाता है, तब इसके विभव में वृद्धि क्या हो जाएगी? देखो, तब इसके विभव में वृद्धि, हम इस सिद्धांत को प्रूव कर रहे हैं, तब इसके विभव में वृद्धि, जो इसके विभव में वृद्धि होगी बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जैसे मान लो कोई भी गोला है, उसको जब आवेश दे देंगे और आर त्रिज्या का ये गोला है कोई, तो इसका जो विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? v बराबर 1/4πε0 और q/r। यही तो होता है फॉर्मूला। तो बच्चों, अगर यहां से हम आवेश निकालें, ये कहें q बराबर, तो ये 4πε0 का v के साथ गुणा हो जाएगा, तो q बराबर b 4πε0 इंटू स्मॉल r। ठीक है, किंतु पृष्ठावेश घनत्व के सूत्र क्या होता है? किंतु पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर q/a। किंतु पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर q/a। अब देखिए, सिग्मा बराबर q/a, यहां से बात करें तो q का मान यहां से पुट कर दो, और a गोले के लिए क्या होता है? 4πr²। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, q की वैल्यू यहां से b 4πε0 इंटू आर अपॉन a की वैल्यू 4πr²। एक r इसमें से कट जाएगी इससे, और 4π से 4π कट जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा b इंटू ε0 अपॉन r। ठीक है,
अब चूंकि आप जानते हैं कि जब इसे आवेश देते हैं बच्चों तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तो ये समविभव पृष्ठ है, और समविभव पृष्ठ है तो विभव तो समान ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, विभव नहीं बदलेगा। और ये आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ये फिक्स होता है, तो v इंटू एप्सिलॉन नॉट ये फिक्स है, यानी नियतांक है अभी, और ये बराबर है, तो बराबर और कांस्टेंट को जब हटा दें तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r कह सकते हैं हम इसे, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसे ऐसे कहा जा सकता है। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व यानी किसी पृष्ठ पर कितना घनत्व है। अगर बच्चों हम ये कहें, यहां पे आप चाहें तो मेंशन कर देना, चूंकि यहां कर देना चूंकि बी वो एप्सिलॉन नॉट नियत है, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम ये कहें अगर कोई चालक है वो सिरे उसके क्या है, नुकीले हैं, तो नुकीले चालक के नुकीले सिरों के लिए, चालक के नुकीले सिरों के लिए, चालक के नुकीले सिरों के लिए बच्चों देखेंगे तो आर नुकीले सिरों पर बेटा देखो, अब यहां से जैसे ये है, ये कोई चालक है तो इसकी कुछ न कुछ रेडियस होगी यहां पर, अब ये आगे यहां नुकीला हो जाए तो यहां से इसकी जब रेडियस है तो यहां घटती चली जाएगी, यहां पे शून्य हो जाएगी, तो नुकीले सिरों के लिए आर क्या हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा। तो अगर आर यहां पर रखेंगे तो जीरो का, आर की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 का भाव 1 में जाएगा तो इनफाइनाइट आएगा, तो जो तब ऐसी स्थिति में तब सिग्मा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा अनंत। अब आप ये समझ रहे होंगे कि नुकीले सिरों पर जो पृष्ठावेश घनत्व वो अनंत हो गया, यानी कि नुकीले सिरों पर जो आवेश की डेंसिटी है वो अनंत हो गई, यानी इतना ज्यादा आवेश आ गया इस नुकीले सिरे पर कि बहुत ज्यादा आवेश, तो यहां से श्राप भी ज्यादा होगा उसका, नुकीले सिरों से श्रावण भी ज्यादा होगा, ज्यादा विस्तृत होगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो बाकी जो पृष्ठ पर आवेश है वो वितरित समान रूप से इस पर हो जाता है, तो पृष्ठावेश घनत्व ये समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे रचना की, इसमें रचना की बात करते हैं बच्चों इसकी, ठीक है। तो इस चित्र को आप थोड़ा सा ढंग से बना लेंगे तो ये आप रचना अपने आप देख करके कर सकते हैं चित्र के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें धातु का एक खोखला गोला एस प्रयुक्त होता है, ये खोखले गोले को नाम दे दो एस, इसमें धातु का एक खोखला गोला एस प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो 2 कुचालक स्टैंड पर कसा रहता है, ये कुचालक स्टैंड इन पर कसा रहता है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें 2 गिरनियां हैं P1 और P2, ये P1 और P2 2 गिरनियां प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। इन पर क्या लगी रहती है, बेल्ट चढ़ी रहती है, और इन गिरनियों को विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, ये विद्युत मोटर लगा हुआ है, विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर की सहायता से आसानी से घुमाया जा सकता है, ठीक है। इसमें 2 कंघे C1 और C2 लगे रहते हैं, कंघे C1 और C2, ये इस शेप में है इसलिए इनको कंघा कहा गया है, हालांकि ये धातु के हैं तो इनके जो सिरे नुकीले हैं इसलिए इनको कंघा कहा गया है। इसमें 2 कंघे C1 और C2 प्रयुक्त होते हैं। कंघा C1 डीसी स्रोत से कनेक्ट रहता है, यानी ये उच्च विभव वाली बैटरी है जिसका जो 10⁴ वोल्ट, लगभग 10⁴ वोल्ट, यानी इतनी उच्च विभव वाली एक डीसी सोर्स है, इससे इसे कनेक्ट कर देते हैं, यानी इसके धन सिरे से जोड़ देते हैं इसको। तो हमने कहा इसमें जो कंघा C1, इसमें 2 कंघे C1 और C2 प्रयुक्त होते हैं। कंघा C1 डीसी करंट से या डीसी स्रोत के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है, ठीक है, तथा कंघा C2 गोले के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित रहता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहां तक बता दिया आपको। अब बेटा इसकी क्रियाविधि देखो, वर्किंग क्या होती है, ये आपका ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर कैसे, ठीक है। अब वर्किंग देखते हैं, वर्किंग क्या होती है इसकी, तो आइए देखते हैं। क्रियाविधि में क्या है, जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदु क्रिया के द्वारा वायु के कणों को आयनित कर देता है। तो यहां से देखो, जब इस पे अति उच्च विभव आ जाएगा ना बच्चों इस कंघे पर, तो इतना आवेश यानी अनंत आवेश उत्पन्न हो गया इस पे, तो अनंत आवेश जब आ जाएगा तो इस पर बहुत सारा आवेश, इतनी ये क्षमता इतनी हो जाती है आवेश की कि ये जो वायु के कण है ना आसपास इसके, उनको भी आवेशित कर देता है, धनावेशित कर देता है। तो जब कंघे C1 को अति उच्च विभव 10⁴ वोल्ट यानी डीसी करंट से इसे दे रहे हैं, डीसी सोर्स से, तब ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो तीक्ष्ण बिंदु क्रिया करता है। तीक्ष्ण बिंदु क्रिया का मतलब ये हुआ कि उसके संपर्क में जो वायु के कण आ रहे हैं उनको भी क्या कर देता है, धनावेशित कर देता है। और ये यहां से जो धनावेशित कण हैं
अब ये तो धनावेशित कणों मतलब वायु के कणों को धनावेशित कर देगा और कंगा खुद धनावेशित है, तो वो कण क्या होंगे, कंघे से प्रतिकर्षित होकर के दूर भागने लगेंगे, और दूर भागेंगे तो कहां पहुंचेंगे, बेल्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, और बेल्ट इनको ऊपर की ओर ले जाती है। इस प्रकार इन धनावेश की एक धारासी बन जाती है। अब यहां देख लो, हमने कहा कि कंघे C1 को अत्युच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदु क्रिया के कारण वायु के कणों को आयनित कर देता है, वायु के कण भी आयनित हो जाते हैं। ये धनायन कंघे C1 से प्रतिकर्षित होकर बेल्ट पर चले जाते हैं, क्योंकि भाई ये कंघा है और ये भी धनावेशित है और कण भी धनावेशित, तो प्रतिकर्षित होकर के बेल्ट पर पहुंच जाते हैं और बेल्ट के सहारे बेल्ट इनको ऊपर की ओर ले जाती है, जिससे बेल्ट के सारे आवेश की एक धनावेश की एक धारासी बन जाती है। धारासी मतलब ये प्लस 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 की एक फ्लो बन जाता है इसका। ठीक है, जो कंघे C2 पर पहुंचती रहती है, यानी ये कंघे C2 पर पहुंचेगी, यहां से ये कंघे C2 पर पहुंचती रहती है। कंघा C2 इन्हें ग्रेड करके कहां पहुंचा देता है बेटा, गोले के पृष्ठ पर पहुंचा देता है। ठीक है, कंघा C2 इस धनावेश को गोले के पृष्ठ पर स्थानांतरित करता रहता है। ठीक है बेटा, और धीरे धीरे गोला उच्च धनावेश 10⁻6 वोल्ट प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, और जिसके द्वारा आवेशित कणों को हम त्वरित कर सकते हैं। अच्छा, जब बहुत ज्यादा आवेश जब हो जाएगा इस पे भी, गोले पर भी, जब 10⁻6 वोल्ट इस पे भी आवेश हो जाएगा तो ये भी तीक्ष्ण बिंदु क्रिया करेगा। यानी कहें तीक्ष्ण बिंदु क्रिया तो नहीं, क्या कहें, इस पे जब आवेश बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वायु के कणों को ये भी आवेशित करने लग जाएगा, तो आवेश का क्षरण होगा। इसके लिए आवेश के क्षरण को रोकने के लिए इसे एक चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं, या इसे जो वान डे ग्राफ जनित्र है इसको उच्च दाब वाले वायु के टैंक पर रख करके यूज किया जाता है, जिससे वायु के क्षरण को रोका जा सके। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।